देश में भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। माना जाता है कि इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। कहते हैं कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना और नाम जपने मात्र से भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान भोले की विशेष कृपा उन पर बनी रहती है। सबसे पहले मैं आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताता हूं और उसके बाद आज मैं आपको सुनाऊंगा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की स्थित है। तीसरा ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन में स्थित है। चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश के ही प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है 4 धामों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड में स्थित है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे जिले के सह्याद्री नाम के पर्वत पर है। सातवां ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो यानी उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। नवा ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के बाहरी क्षेत्र द्वारिका स्थान में स्थित है। 11वां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम में है। और 12 कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र के पास स्थित है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और रेड पॉडकास्ट होली टेल्स में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के इस पृथ्वी पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। तो आइए अब आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा सुनाता हूं। देवादिदेव महादेव के पिता प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया। जब ये विवाह तो वे बहुत प्रसन्न थे। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा भी बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त करके शोभायमान हो उठी, क्योंकि चंद्रमा को सबसे ज्यादा रूपवान जो माना जाता है। लेकिन इस विवाह के बाद चंद्रमा को एक अलग आकर्षण पैदा हुआ। इन 27 में से एक अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति और बाकी 26 पत्नियों को छोड़कर हर समय केवल रोहिणी के ही आसपास रहते थे। वे उनका विशेष आदर और प्रेम किया करते थे। अपने पति चंद्रमा का एक पत्नी के प्रति इतना प्रेम बाकी 26 पत्नियों को खलने लगा और चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा देखकर रोहिणी के अलावा बाकी सारी 26 दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। इसीलिए वे सब अपने पिता की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। सबने जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे पति चंद्रमा केवल और केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। वे हमारे निकट तो कभी आते ही नहीं। जब देखो तब रोहिणी रोहिणी नाम की माला जपते रहते हैं। अब आप ही बताइए पिताजी कि ऐसे में हम सब कैसे सुखी रह सकती हैं। तब अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर राजा दक्ष भी बड़े दुखी हुए। वे तो सोचते थे कि अपनी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा जैसे देवता के साथ करके वे बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पुत्रियों की कोई चिंता ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपनी पुत्रियों के होने का ये समाचार सुना तो उनका हृदय